तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया है 2021 के लिए। तो दोस्तों उसी का जो है हम लोग वीडियो को देखेंगे, जिसमें आपको न्यू पैटर्न, बिल्कुल न्यू पैटर्न अभी तक कोई भी यूट्यूबर जो है नहीं डाला होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सारा चीज़, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और स्पीक नॉलेज चैनल में अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे आगे सबसे तेज जो चैनल है वो स्पीक नॉलेज ही है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो देखिए आपको जो टोटल ऑफ नंबर रहेगा, देखिए यहाँ पर न्यू पैटर्न कितना जो बदला गया है। आपको जैसे कि पता है कि फुल मार्क्स रहेगा कितने का, वो रहेगा 100 मार्क्स का। उसके बाद 3 घंटा 15 मिनट रहेगा समय, और हिस्ट्री पेपर है। देखिए यहाँ पर काफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगी, और 30 जो है दोस्तों 2 नंबरिया वाला रहेगा, और 8 जो है 5 नंबरिया वाला रहेगा। जिसमें से आपको जो है यानी ऑब्जेक्टिव 50 का आंसर करना है। उसके बाद इसमें से यानी 2 नंबरिया वाला 15 का आंसर करना है। उसके बाद 5 नंबरिया वाला आपको 4 का आंसर करना है। तो दोस्तों ये काफ़ी जो है ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आप लोग के लिए दिया गया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इंस्ट्रक्शन तो देख ही लिए। अब देखिए यहाँ पर अपना इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो हम लोग शुरू से लेकर आखिर तक यानी 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, और दोस्तों इसमें से सारे प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में आने का चांस रहेगा, तो पूरा वीडियो देखना है। और दोस्तों सभी सही आंसर होगा, इसमें से एक भी गलत आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 नंबर का, तो डी नंबर यानी राखलदास बनर्जी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर यानी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा यानी विलियम जॉन्स। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो ये जो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। अब जिस लैंग्वेज को पढ़ना जानते हैं, जिस लैंग्वेज को आता है, तो आप जो है कवर कर सकते हैं। 3 नंबर को देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों तीसरा नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो तीसरा नंबर का डी नंबर यानी सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है, आंसर की है। तो वीडियो को 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। सो इसीलिए जो है आप लोग को जारी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लोथल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लोथल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी गुजरात में स्थित है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी दयाराम साहनी को कहा गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्पीक नॉलेज चैनल में अगर देख रहे हैं तब जाकर के आपको लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अब देखिए कनिष्क का राजरोहन कब हुआ था। तो कनिष्क का राजरोहन कब हुआ था, तो 6 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर राइट आंसर यानी 78 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुके 7 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर जो है 7 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी कैटिले ने लिखा था। दोस्तों आप लोग देखिए कि कोई चैनल पर देख रहे हैं, आप लोग स्पीक नॉलेज चैनल पर देखिएगा, तब जाके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आंसर की ढूंढ रहा हूं दोस्तों। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है कि गुप्त के काल में चीनी यात्री भारत आया। तो कौन चीनी यात्री भारत आया था गुप्त के काल में, तो दोस्तों 8 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी फाहियान आया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 9 नंबर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों 50 के आगे जो क्वेश्चन है वहाँ थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 9 नंबर में महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में हुई है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी अशोक ने की थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 11 नंबर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो महावीर की बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिद्धार्थ राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, 11 नंबर का थोड़ा सा जो है आप डाउट्स जो है मुझे भी था, बट आप लोग अच्छी तरीके से देख करके, अगर मैं फिर से मैं एक बार जो है देखूंगा नेट पर और बुक में देख करके जो है आप लोगों को पिन कर दूंगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 12 नंबर का कौन सा जगह था? ए नंबर यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 13 नंबर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 13 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, सॉरी 13 नंबर का डी नंबर यानी जैन धर्म से। तो दोस्तों आप लोग जो है अच्छी तरीके से इसको जो है देखिएगा, सॉरी श्वेतांबर और दिगंबर का जन्म जो है धर्म से यानी बौद्ध धर्म से, राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी नंबर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए कि किस चैनल पर, स्पीक नॉलेज पर ये चैनल आप लोग का चल रहा है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि स्तूप किस धर्म से है? तो स्तूप जो है दोस्तों किस धर्म से है? तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर राइट आंसर यानी बौद्ध धर्म से हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 नंबर का बी नंबर यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 16। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कह रहा है कि बाबरनामा क्या है? तो बाबरनामा क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर का सी नंबर यानी आत्मकथा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो 17 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं सुबह सुबह ये वीडियो को बनाया हूं और बहुत जो है मैं रात से इसका आंसर की लेकर आया हूं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जिम्मियों किससे ली जाती थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी डी से, यानी जिम्मियों से ली जाती थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी बहादुर शाह जफर। अब 20 नंबर को देखेंगे दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 20 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी किससे संबंधित है दोस्तों? सॉरी ए नंबर अकबर से संबंधित, 20 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी अकबर से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके 21 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसकी नियंत्रण में थी? तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टोडरमल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है दोस्तों 22 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1556 ईस्वी में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यानी तुलुब वंश का राजा था, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 24 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निकोली कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा देव राय। 24 नंबर का राइट आंसर जो डी नंबर यानी अत्यच्युत राय राइट आंसर हो जाएगा, अत्यच्युत, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है? 25 नंबर बोला जा रहा है किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा 25 नंबर का यानी डी नंबर विजयनगर साम्राज्य को, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है? कह रहे विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो 26 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी हम्पी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हम्पी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में आ चुके हैं क्या है कि 27 नंबर दिल्ली की सल्तनत कब हुई थी? दिल्ली की सल्तनत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर यानी 1206। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि बेहतरीन से दिखे। चलिए तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी नंबर यानी गुरु नानक का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है? 29 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर
आंसर ए नंबर यानी क्या हो जाएगा रामानंद। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके 30 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी यूनान का रहने वाला था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर 31। तो स्पीक नॉलेज में आप लोग देखिएगा कि इस किस चैनल पर देख रहे हैं स्पीक नॉलेज में, तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। अब यहाँ पर देखिए अफनासी निकेतन कौन था? तो अफनासी निकेतन कौन था? तो इसका 31 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी राजदूत था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इसमें से 100 क्वेश्चन पूछा गया, सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो 32 नंबर का ए नंबर हो जाएगा नहीं मोरक्को का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो 33 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या बोला जा रहा है कि 1600 AD में हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके 35 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि उलगलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर का, तो डी नंबर राइट आंसर यानी 1890 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1890 यहाँ पर दक्कन दंगा जो आयोग हुआ था वो हुआ था दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन तो यहाँ है नहीं, एक ऑटो गठित जो किया था वो कब किया था? तो इसमें जो दोस्तों डाउट है, यानी 1974 में है, किसी में है 1976। तो यहाँ पर जो है दोस्तों दिया गया नहीं है, बट इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से नन होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन ज़्यादातर जो चांस है यानी 1976 दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये 75 होना चाहिए। तो इसमें जो है आप लोग नेट में सर्च लीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और आप लोग जो है मैं फिर से जो है दोबारा इसका जो है मैं बताऊंगा आप सभी को, ठीक है दोस्तों। यानी 36 नंबर का थोड़ा सा डाउट है, यानी एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कॉर्नवालिस कोड बना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस जो कोड बना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का 37 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर यानी 1793। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 38। क्या बोला जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 38 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, कॉर्नवालिस से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 39। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो है 39 नंबर का क्या होगा, यानी 1974 होना चाहिए, 1774 होना चाहिए एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 41। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी जगदीशपुर में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 42। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द ग्रेट रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर यानी अशोक मेहता हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके 43 नंबर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी बेगम हजरत महल ने किया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर क्या है 57 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 44 नंबर 1844 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है यहाँ पर 45। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर 45 नंबर ए नंबर यानी 17 मई 1498 में आया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 46। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि कौन सा भारतीय नगर सात द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी मुंबई को जो है 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है।
अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला जा रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? 47 नंबर का राइट आंसर ये नंबर यानी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर स्क्रीन में है। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तनकटिया पद्धति जुड़ी है। तनकटिया पद्धति किससे जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर 48 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी नील की खेती से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि 1919 भारत सरकार के अधिनियम को कहा जाता है। तो 1919 के भारत अधिनियम को क्या कहा जाता था दोस्तों? रॉलेट एक्ट अधिनियम कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर 50 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चौराचारी हत्याकांड कब हुआ था? चौराचारी हत्याकांड कब हुआ था? तो 50 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1922 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो 51 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1923 को हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आ चुका है यहाँ पर 52 नंबर बोला जा रहा है, गांधी जी पेशे से क्या था? तो गांधी जी पेशे से क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 52 नंबर का डी नंबर, यानी वकील था। तो दोस्तों आप लोग ये देखिए कि आप लोग किस चैनल पर देख रहे हैं। अगर स्पीक नॉलेज चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों सही देख रहे हैं, और अगर दोस्तों इस चैनल पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यानी लाला लाजपत राय को कहा जाता था शेरे पंजाब। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो दोस्तों 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी लाहौर में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 55। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों इसका 55 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सी नंबर राइट आंसर, यानी 1945 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते चलिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ चुके 56 नंबर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे दोस्तों? तो 56 नंबर का सी नंबर है, चौधरी रहमत अली। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 57 नंबर। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर यानी 57 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 58 नंबर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप अगर बोला जाता तो वहां पर हो जाता भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या है 59 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी ए नंबर, सरदार पटेल को कहा जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर 61 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 62 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 62 नंबर का ए नंबर, यानी ए कनिंगम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 63 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड पाई गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 63 नंबर का राइट आंसर, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए कालीबांगन और लोथल में, यानी दोनों जगह में पाया गया है। बट दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर होगा। तो सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर यानी दोनों होना चाहिए, इनमें से यानी ए बी होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों में पाया गया है। तो दोस्तों आप लोग जो है इसको बेहतरीन से कवर कर लीजिए। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कालीबंगन और लोथल में दोनों जगह में अग्निकुंड पाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से होना चाहिए डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों में पाया गया है, तो यहाँ लिखना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। आप लोग फिर मैं दोबारा जो है इसको डिफाइन करूंगा कि यहाँ पर किसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 64 नंबर को देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मालविका विकांगिनी मित्र किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 64 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कालिदास राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। अब आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 65 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्याय परिस्थिति के स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है। दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं ब्राह्मी लिपि में है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर। क्या बोला जा रहा है पर यहाँ पर कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है, तो 66 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी जैन धर्म से है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर देख लिए। अब 67 नंबर को देखेंगे दोस्तों। तो 67 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो इसका राइट आंसर यानी अशोक ने किया, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुके 68 नंबर। क्या बोला जा रहा है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे, तो जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी हर्यक वंश के काल में आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो थे जीवक वैद्य, ये यानी बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के ये अपना जो है यानी डॉक्टर थे, यानी वैद्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 69। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि किस अभिलेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो दोस्तों 69 नंबर का राइट आंसर क्या है, डी नंबर यानी 13वें अभिलेख से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 70 नंबर। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मनुस्मृति कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का चर्चा की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यानी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया मनुस्मृति में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 71 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर 71 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन जो है दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 72। पुराणों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी 18। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 73 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, क्या है 73 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है, तो 73 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 5 भागों में विभक्त है। तो दोस्तों आप लोग स्पीक नॉलेज में देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, आईने अकबरी मूलतः किस भाग में लिखी गई है, तो आईने अकबरी किस भाग में मूलतः लिखी गई, तो 74 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों बी नंबर राइट आंसर, यानी फारसी में लिखी गई है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, क्या है 75 नंबर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसको परास्त किया था, तो दोस्तों इसको किसने परास्त किया था, नहीं हराया था हुमायूं को हराया था। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि दोस्तों अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यानी 1556 में जो है बादशाह बना था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 77 नंबर। क्या बोला जा रहा है कि खुलासा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खुलासा पंथ की स्थापना किसने की थी, सी नंबर राइट आंसर, यानी गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 78 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 77 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, यानी 78 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी 1665 राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर। क्या बोला जा रहा है 79 नंबर। क्या कह रहा है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, तो विट्ठल मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर 69 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी देवराय द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण देव राय। अब बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों। यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है कि 80 नंबर कह रहा है कि लिंगयात के जनक किसे कहा जाता है, तो लिंगयात का जनक किसे कहा जाता है, यानी लिंगयात की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर बसबन्ना हो जाएगा, इसका राइट आंसर बासव भी इसको कहा जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फ्रांसीसी बर्नियर किस शासक के काल में आया था, तो 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शाहजहां के काल में आया था फ्रांसीसी बर्नियर, यानी मुगल काल में शाहजहां के काल में आया था। यहाँ पर जो औरंगजेब है, तो दोस्तों पता है इसमें जो है एग्जैक्ट आंसर यहाँ नहीं दिया है, तो मुगल काल में आया था, तो किसके शासक काल में आया था, तो मुगल काल, यहाँ तो राइट आंसर जो है औरंगजेब, यानी ये मुगल काल का जो है इसलिए इसको कहा जाता है, तो डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
तो एग्जैक्ट आंसर अगर पूछा जाएगा किस बादशाह के काल में आया था, तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा शाहजहां के काल में। अगर पूछा जाए किस काल में आया था, तो दोस्तों यहाँ पर शाहजहां यानी मुगल काल में आया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी पूर्व निर्धारित पहले वाला, तो 10 मई 1857 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो तांत्या टोपे को जो है कब फांसी दी गई थी। तो तांत्या टोपे को कब फांसी दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो है यानी 83 ही क्वेश्चन का जो आंसर अभी तक जो है मैं लेकर आया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है, और जिसमें भी जिस क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आगे यानी 83 से 100 क्वेश्चन तक हम लोग जो है अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, तो दोस्तों हम लोग अगला वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो जो है लंबा हो चुका है, सो इसीलिए इसको हम लोग रख दिए हैं। और दोस्तों अगला वीडियो आप लोग अगर बोलिएगा तो बहुत जल्दी ही आज शाम तक आ जाएगी। और आप लोग करना क्या है कि आप लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सारे जो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव सारे जो है मैं कवर करके लेकर आऊँगा अगला वीडियो में। तो आज का वीडियो, अभी का वीडियो इतना ही तक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आगे की ओर में दोस्तों। स्पीक नॉलेज में ही देखते हैं, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो इतना ही तक।